नीट परीक्षा को लेकर हंगामा मचा पड़ा है। सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। 13 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और हमने एक स्टोरी की थी जिसमें आपको बताया था मनीषा नाम की 3 महिलाएं किस तरह से इस रैकेट का हिस्सा थी। आप सोचिए, 22.5 लाख बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था और ये लीक हुआ और इसको लेकर हंगामा मचा पड़ा है। हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र मौजूद हैं, जो ऐसे बच्चों को भी इन्होंने पढ़ाया जो नीट के लिए कई क्वालिफाई भी किए आपके बच्चे। अब सवाल ये उठता है, आपसे जानना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा धांधली हुई, अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है मामले की, बच्चों का सपना तो टूटा ही ना। देखिए, बच्चों का सपना जो है अब मुझे लगता है टूटना एक नॉर्मल बात हो गई है इंडिया में। 2024 में एक बहुत बड़ा पेपर लीक होता है। हम लोग पिटिशनर भी थे, प्रोटेस्टर भी थे। काफ़ी हज़ारों बच्चों के साथ हमने जंतर मंतर पे धरना दिया। हमारी टीम जो नीरज जी के साथ थी वो धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मिली। उस वक्त भी उन्हें काफ़ी बार ये बताया गया कि आपकी परीक्षा में पेपर लीक के साथ साथ ओएमआर टेम्परिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको चिराग भाई ये समझना पड़ेगा, पेपर लीक तो होता ही होता है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एजेंटों को भी बात करते हुए सुना है, हम लोगों को भी काफ़ी कॉल आते हैं कि आप अपनी ओएमआर शीट खाली छोड़ दीजिएगा और हम लोग अपनी इंटरनल सेटिंग से उसको भर देंगे। अब चाहे वो सेंटरों पे भराई जाए या वो एनटीए के ऑफिस पे भराई जाए, एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा ओएमआर शीट एक वो पेपर होती है जिसमें बबल्स होते हैं ABCD। एक नंबर, अगर किसी का आंसर ए है तो ए पे बबल करना है, बी है तो बी पे बबल करना है। तो जब वो 720 नंबर का पेपर आता है, 180 क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पे पूरी ओएमआर शीट में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है जिसमें जो इन्विजिलेटर हो वो ये चेक कर सके कि बच्चे ने कितनी बबल्स भरी थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नीट एस्पिरेंट हूं और अगर मैं पूरी ओएमआर शीट खाली छोड़ के आ जाता हूं, कल को अगर इंटरनल सेटिंग करके मेरी ओएमआर शीट भर जाती है तो एनटीए ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं कर सकती कि पहले वाली ओएमआर शीट कौन सी थी और बाद वाली कौन सी थी। हमने धर्मेंद्र प्रधान जी को कहा था कि आप 10 मिनट एक्स्ट्रा बच्चों को दीजिए और बकायदा इन्विजिलेटर साइन करे कि फिजिक्स में 40 में से 35 बबल्स बच्चे ने भरे हैं, बॉटनी में 40 में से 30 बबल्स बच्चे ने भरे हैं, केमिस्ट्री में 40 में से 35 बबल्स भरे हैं। ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को, मोदी जी को इस पर बहुत गहन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि एनटीए के जब तक हायर लेवल के ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व ना हो पेपर लीक हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसमें भी ये भी बात सामने आई भूपेंद्र भाई, जिसमें ये पता चला कि कई जो टीचर्स थे जिनका एक्सेस था, जिन्होंने एग्जाम ये पेपर सेट किया था, वही लोग इन्वॉल्व थे इसमें। देखिए, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक चोर घर का ना हो इतना बड़ा पेपर लीक हो ही नहीं सकता। ये जब बॉटनी, जोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक बनती है जो एनटीए में जाती है, फिर फाइनल पेपर बनता है, तो ये कोई 2 या 4 प्रोफेसर्स नहीं होते सर। चिराग भाई, फिजिक्स के 5 से 6 बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, बॉटनी, जोलॉजी के होते हैं, और उनसे कोई पूरा पेपर नहीं लिया जाता। किसी से 5 सवाल लिए जाते हैं, किसी से 10 सवाल लिए जाते हैं। और ये हायर कमिटी होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में काम करती है, एनडीए के सर्विलेंस में, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से 180 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, और एंड तक ये किसी को नहीं पता होता। तो कैसे पॉसिबल है कि 180 में से 130 क्वेश्चन पेपर में वैसे के वैसे आ जाते हैं और आप कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए के चेयरपर्सन ने एक बहुत बेबुनियाद बयान दिया है 4 दिन पहले कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक नहीं हुआ तो 130 क्वेश्चन उनका कहना था कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है, इस टाइप की बात उन्होंने सर मुझे एक बात बताइए, चोरी तो चोरी होती है, करोड़ रुपए की चोरी हो या 1 करोड़ की चोरी, और पूरा पेपर लीक क्या होता है? मतलब अब आप ये चाहते हैं कि अगली बार पूरे 180 पेपर लीक हो तभी आप लीक मानेंगे? मैं ये कहता हूं कि अगर 180 में से अगर एक क्वेश्चन भी लीक हो रहा है तो लीक होता है। 2024 में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाके छुप गई, गरीबों के बच्चों के साथ अन्याय हुआ। आज वो बच्चे जो 680 600 नंबर ला रहे थे, जिनको गवर्नमेंट सीट मिलनी चाहिए थी, वो इन प्राइवेट कोचिंग माफियाओं के रसूखदार अमीरों के बच्चों के पीछे रह गए। मेरे साथ आज तकरीबन 5000 से ऐसे ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं चिराग भाई, जो डिजर्व करते थे एमबीबीएस करना, बट पैसे के अभाव के कारण आज कोई फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है, कोई आयुर्वेदिक की पढ़ाई कर रहा है, कोई यूनानी की पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उनके माँ बाप के पास 70-70 80-80 लाख देने के लिए नहीं थे। डिजर्विंग कैंडिडेट थे, पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपरली गाइडलाइन ना होने के कारण, एक इतने बड़े व्यापक लीक को लीक ना मानने के कारण उन लोगों की जिंदगी सवाल तो ये उठता है ना कि लीक कैसे हो सकता है पेपर, और आपका इतना बड़ा मैकेनिज्म है, एनटीए पूरी इस चीज़ को मॉनिटरिंग करता है, और
बड़ी विचित्र बात है कि 100 से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो जाते हैं, और उसके बावजूद कई अधिकारी कह रहे लीक नहीं हो। देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान मुझे लगता है सबसे फेलुअर जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उनके अंडर में एनटीए बार बार ये काम कर रही है, और मैं कहता हूं कि जिनके मुंह में एक बार चोरी चकारी करप्शन का खून लग जाता है, ऐसे लोगों को काले पानी की सजा दी जाए। और ऐसे एनटीए के ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे प्रोफेसर जो इस तरीके से क्वेश्चन को व्यापक लीक कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना कि ये पेपर लीक किसने किया है। ठीक है, सरकार का फेल्योर इसमें ऑब्वियसली होता है, क्योंकि सरकार जब किसी रिजीम में कंडक्ट हो रहा है तो पेपर लीक होगा तो उस पर सवाल उठेंगे, वो बात ठीक है। लेकिन अब ऐसे में 13 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें कई कोचिंग संचालक है, कई प्रोफेसर्स हैं, और मैं तो देख रहा था कि कई एनटीए से ही जुड़े थे वो प्रोफेसर्स, उनके पैनल में थे, वही सेट करते थे। केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर्स हैं। चिराग भाई देखिए, मुझे एक बात बताइए, हमारे भारत में ये अब एक नॉर्मल बात हो गई है। नीट पेपर लीक मुझे लगता है कि अब जब नहीं होता तो बच्चों को या पेरेंट्स को अचंभव होता है। 22,90,000 लोग इससे अफेक्ट होते हैं, और ये एक एक फैमिली में 10-10, 20-20, मतलब 2 से 3 करोड़ लोग वो अफेक्ट हो रहे हैं जो यंग बडिंग डॉक्टर्स हैं। इंडिया का आज एजुकेशन सेक्टर वर्ल्ड का जाना माना एजुकेशन सेक्टर माना जाता है। लोग अलग अलग देशों से भारत में अपनी जो है चिकित्सा सुविधा लेने आते हैं। अगर हमारे देश में 17-18 साल के बच्चों के मन में अगर एक बार बैठ गया कि जिस पढ़ाई को हम इतनी मेहनत से कर रहे हैं उस पेपर में अगर पारदर्शिता नहीं है, तो बताइए हमारे भारत के भविष्य का क्या होगा। और पेपर लीक होना मुझे लगता है आम बात हो गई है, और नीट पेपर लीक होना तो इतनी आम बात हो गई है कि आप देखिए 2024 में लीक हुआ, 26 में लीक हुआ, और मैंने तो यह भी सुना है कि लोग कह रहे हैं 25 में भी लीक हुआ था, बस बाहर चीजें नहीं आई। मुझे बताइए, एज एन एक्सपर्ट आप क्या गाइड करते हैं, क्या ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए जिससे कि आगे इस तरह का पेपर लीक ना हो। आप सोचिए, जेंजीज हैं जो दे रहे हैं एग्जाम, और ऐसे में अगर इस तरह से पेपर लीक होगा तो उनके सपने तो टूटते ही हैं, प्लस हमने कई ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे, बड़े दुखदायक इंसिडेंट्स हैं जिसमें कई बच्चों ने अपनी जानें दे दी। तो इन चीज़ों पर रोक लगे, कोई ऐसे ही आपको आप सरकार के को कुछ सिफारिशें देना चाहेंगे? कुछ देखिए, मैं सबसे पहले तो सरकार को ये कहूँगा कि बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर आप इसको ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं तो आप ऑनलाइन मोड में लें, बट फिर भी आप इस चीज़ को भी सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन मोड में भी कहीं ना कहीं हैक ना हो जाए, क्योंकि कल को आप ये कहेंगे कि साइबर फ्रॉड हो गया, साइबर एक्सेस हो गया था। कुल मिला के जो 180 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, उसकी एक्सेसिबिलिटी एग्जाम से पहले किसी को ना दी जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे मैंने पहले बताया था कि ओएमआर शीट के लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट दिए जाएं। इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो ओएमआर शीट बच्चे ने एग्जाम हॉल में सबमिट करी है वो सेम ही ओएमआर शीट जो है जाके चेक की जाए, कोई उसमें टेम्परिंग ना हो। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग जो ये 22,90,000 बच्चों का एग्जाम लेते हैं, आप अपनी टीम को आउटसोर्स करते हैं। केंद्र सरकार जो ये नीट यूजी नीट पीजी का एग्जाम लेती है, ये छोटे छोटे स्कूल्स में सेंटर दिए जाते हैं, और ये सेंटर 50-50 1-1 करोड़ में पूरे बिक जाते हैं। तो यहां पे आपने आउटसोर्स करके एक प्राइवेट लॉबी को इस एग्जाम को कंडक्ट करने को दिया गया है। और मुझे लगता है अगर एनटीए इस एग्जाम को नहीं ले पा रहा तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपने हाथ में इस एग्जाम को ले, या तो आप एम्स को ये एग्जाम दें, कोई बड़ी संस्था को एग्जाम दे, तभी मुझे लगता है पारदर्शिता आएगी। नहीं तो आने वाले वक्त में हमारे भविष्य के साथ, हमारे फ्यूचर के साथ नीट का जो पेपर लीक है वो मुझे लगता है कभी जाने नहीं वाला है। और इसमें मैं पढ़ रहा था नीट के बारे में कि ये जो परीक्षा थी तभी इंट्रोड्यूस की गई, जो पहले तो बहुत सारी होती थी परीक्षाएं, अलग अलग एग्जाम पहले चिराग भाई ऑल इंडिया पीएमटी अलग एग्जाम होती थी, यूपी अपना अलग एग्जाम करता था, एमपी अपना अलग एग्जाम करता। उसके बाद एक कॉमन परीक्षा है जिसका नाम नीट यूजी रखा गया, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। अब इसी के बेस में एम्स में भी सिलेक्शन होता है आपका, और सारे के सारे मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन होता है। पर आपको समझना पड़ेगा, बात एक ही है, आपने पेपर तो कॉमन कर दिया, मतलब एक बच्चा जो एग्जाम देने जाता है, अगर वो एक कड़ा पहना हो या एक कान में बाली पहना हो तो आप उसको एग्जाम के अंदर एंटर नहीं करने दे रहे, पर आपके अंदर जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है वो एग्जाम से पहले ही बाहर आ जाते हैं। तो ये मुझे लगता है मतलब हंसने वाली बात है। जितने दुरुस्तता से आप बच्चों को चेक करते हैं, अगर उतने सिंसियरिटी से आप जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, जहां पे क्वेश्चन और भी है ना, सरकार का भी इसमें वर्जन है। वो कहते हैं ये कोई ऐसा छोटा एग्जाम नहीं है, आप सोचिए देश में पूरा कंडक्ट हो रहा है। तो आपने कहा सेंटर्स, अब सेंटर्स तो आपको ऑब्वियसली हर ज़िले में रखने पड़ेंगे, और वहाँ ऐसा नहीं सिक्योरिटी नहीं होती, एनटीए की अपनी होती है, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद ली जाती है। मैं तो देखता हूँ कि बड़ा फुल प्रूफ मैकेनिज्म है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं छेद है और जहाँ से चीज़ें निकल रही हैं। चिराग भाई, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप उन बच्चों
को इस तरीके से चेक कर रहे हैं जैसे वो टेररिस्ट हैं। जो मतलब मैं एक अगर नीट का एस्पिरेंट हूं, मैं पेपर देने जा रहा हूं, तो मेरी चेकिंग ऐसे की जा रही है कि मैं बहुत बड़ा चोर हूं, और जो रसूखदार एनटीए में बैठ के उस पेपर को लीक कर रहे हैं उन पे किसी का ध्यान ही नहीं है। तो मैं कह रहा हूं सरकार बहुत अच्छे से अपना काम करे। जो सीआरपीएफ बच्चों की चीजों में उनके सेफ्टी सिक्योरिटी उनको चेक करने में लगाया जा रहा है, वो सेफ्टी अगर पेपर बनाते टाइम, पेपर प्रिंट होते टाइम और पेपर सेंटर पे पहुंचते टाइम अगर लगाया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा फायदा होने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा भूपेंद्र भाई ने। और ऐसे में हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह का कोई पेपर लीक ना हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हर साल डॉक्टर बनने का सपना संजोते हैं, और आप सोचिए एग्ज़ाम देते हैं और अगर लीक होता है तो जाहिर तौर पर उन पर एक प्रेशर आता है, विश्वास सरकार से उठता है, और जो मेहनती बच्चे हैं और ज़्यादातर मेहनती बच्चे होते हैं वो उनका दिल टूटता है। सरकार कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि इस तरह से पेपर लीक ना हो। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।